चाचा जी कहा करते थे। आकर के जैसे कैकेयी के भवन में प्रवेश किया, राम ने क्या देखा है, पिता ऐसे पड़े हैं जैसे किसी सिंघनी ने शिकार को पछाड़ दिया हो, शिकार उसके समक्ष पड़ा हो और सिंघनी वहीं पर खड़ी हो। राम ने वो दृश्य देखा कि पिताजी पृथ्वी पर पड़े हैं और माता खड़ी है। आकर के सबसे पहले कैकेयी को दंड प्रणाम किया, तत्पश्चात अपने पिता को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा माता कैकेयी से, पिताजी इतने अस्वस्थ हैं, क्या किसी रोग ने घेर लिया है माता, या मुझसे कोई भूल हो गई है? कैकेयी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कि फिर कि सारी रात राम राम रट रहे थे, पता नहीं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुमको बुलाया है। पिताजी अस्वस्थ है। कैकेयी से पूछा माता बताइए पिताजी क्या कहना चाहते थे? कैकेयी ने सूखे मन से बोल दिया कि तुम्हारे पिता के ऊपर मेरे 2 वरदान थे और मैंने पहला वरदान मांगा आपके पिताजी से, हमारे भरत को राजतिलक होना चाहिए और उदासीन व्रत के साथ में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। ओह, राम कैकेयी के चरणों में गिर गए कि माँ आज तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं ना। राम ने कहा है कि चरण पकड़ करके माते, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, राम ने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए, माते मैं तो आज धन्य हो गया हूँ, आज माता और पिता दोनों की आज्ञा करने का पालन मिला है, आज्ञा का पालन मिला है माँ, मैं तो धन्य हो गया। कितने भैया हैं आज अपने पिता के पास में बैठते हैं शाम को? कितने ऐसे लोग हैं समाज में सुमित जो 2 मिनट या 5 मिनट माता पिता के पास बैठते हैं? सारी रात गप सप में लड़ा देंगे, 2 मिनट माता पिता के सानिध्य में नहीं बैठेंगे, न पूछेंगे पिताजी आज किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हुई, भोजन में कोई कठिनाई तो नहीं है, भोजन ठीक से मिला है, समय पर मिला है? माता से पूछो। अरे वो माता पिता हैं, उनका तो हृदय 2 मिनट बैठोगे तो गदगद हो जाएगा। मेरे बेटे ने पूछ लिया पिताजी कल क्या होगा, ये पूछ भले ही अपने मन से करते हो, तब भी उनके पास 2 मिनट बैठते हो। कहाँ बैठते हैं लोग, कहाँ बैठते हैं? अरे बैठेंगे क्यों, उन्हें तो मालूम है बाप है ना। अरे इसके पास बैठोगे तब भी खेती देगा संपत्ति, और ना बैठोगे तब भी देगा, उन्हें तो मालूम है। अरे जिंदा है तभी में हम ही खा रहे हैं, मर जाएगा तब सब मेरे नाम करके जाएगा। लोग कहते नहीं कि बेटा से नाम चलता है, बेटा से नाम चलता है, बेटी से नाम नहीं चलता है। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनके नाम खेती चलती हो? कितने लोग हैं आपके गांव, कितने लोग हैं ऐसे अपने बाप का नाम चला रहे हो, अभी तक खेती बाप के नाम हो? कितने लोग हैं? मैंने तो ये देखा कि 13वीं नहीं हो पाती है तब तक लेखपाल के पास सारे कागज पहुंच जाते हैं, पिता का नाम काटो मेरा नाम चढ़ाओ। कितने लोग हैं बताते बेटा से नाम चलता है, क्या बेटी से नाम नहीं चलता है? ये सीता किसी की बेटी नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की किसी की बेटी नहीं है, सती सावित्री किसी की बेटी नहीं है, अहिल्याबाई किसी की बेटी नहीं है, मराठा किसी की बेटी नहीं है, रानी दुर्गावती किसी की बेटी नहीं है, जाह्नवी भी किसी की बेटी नहीं है, जीजाबाई किसी की बेटी नहीं है। अरे इतिहास उठा के देखो,
ना बेटा से चलता है कि बेटी से नहीं चलता। ये प्रतिभा सिंह पाटिल मायावती किसी की बेटी नहीं है, इंदिरा गांधी किसी की बेटी नहीं है। कहते नहीं बेटे से नाम चलता है बेटी से। तो राम ने वो स्वीकार किया, मां मैं तो धन्य हो गया। राम वहां से आए हैं कौशल्या के पास में आकर के दंड प्रणाम किया कौशल्या को। माते कौशल्या ने मोहन भोग बनाया है कि बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा और तुम ज्यादा समय तक भूखा नहीं रह सकते, आइए भोजन करिए, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम जी ने सूखे मन से कह दिया, माता मेरा तो पिताजी ने राज तिलक कर दिया। कि कब? कि वो रात में ही कर दिया उन्होंने। कि कहाँ का राज? कि कानन का राज, वन का राज। कि वन का? कि अयोध्या में बाजे बज रहे थे कि हाँ माता, मजली माता ने भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। अब कौशल्या सूख गए। अरे जिसके बेटे के लिए ऐसे शब्द हो तो कौशल्या बोली, राम मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारे पिता ने वचन दिया होता तो मैं कह सकती थी, मगर केकई हमारी सौत नहीं है, केकई हमारी बहन है और दोनों ने कहा है बन जाने के लिए, बेटा सुख से जाए, मैं तो अपने जीवन को काट लूंगी, जाइए। अब इन शब्दों को जैसे ये चर्चा चल रही थी तब तक किसी ने जाकर के लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, उस समय लक्ष्मण जी अपनी फौज को शिक्षण करा रहे थे, ट्रेनिंग करा रहे थे। किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपके भैया राम वनवास के लिए जा रहे हैं। कि वनवास? उनका तो राज्य तिलक होना था कि नहीं, वनवास हो गया। तो लक्ष्मण ने सब कार्य बंद कर दिया, दौड़े दौड़े राम के पास में आए हैं, भैया के पास में, जैसे राम के पास में आए हैं, कहा भैया मैंने तो छोटे से आपकी शरण ली है, मैं माता पिता किसी को नहीं मान रहा हूँ, आप ही हमारे माता हैं और पिता हैं, मैं किसी को नहीं कुछ जानता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा। तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, पिताजी इस अवस्था में है और तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा है, वनवास मांगा है मेरे लिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं, बारे उते रति पति जानी, मैं तो छोटे से आपको माना है, पिता और माता के रूप में आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। प्रभु आपके साथ ही रहूंगा, अगर साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं शरीर में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इधर राम ने कहा लक्ष्मण सुनो, जासुराज प्रिय प्रजा उधर कहा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप आबस नरक अधिकारी। कहा ये लक्ष्मण, जिसके शासन में, जिसके राज्य में और जिसकी व्यवस्था में अगर एक प्रजा दुखी रहती है तो वो राजा नरक का गामी होता है। पिताजी अस्वस्थ हैं और तुम इस राजकाज को देखो, 14 बरस कोई समय नहीं लगेगा बीतने में। लक्ष्मण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो राम जी ने कहा जाइए अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ तो हम आपको ले चलते हैं, साथ में, वरना नहीं, साथ में नहीं ले जाएंगे।
तो इधर माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी चले हैं, बहुत थोड़ा सा मन लेके कि माँ कहीं इनकार ना कर दे। परिवार कैसा होना चाहिए, देखिए परिवार कैसा है। प्रणाम किया, माँ ने हृदय से लगा लिया। और माताओं में कुछ आदत होती है, जैसे बच्चे पास में आते तो माथा चूमने लगते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण का माथा चुम्बन किया माता ने। और सुमित्रा ने पूछा, लखन ये अभी बाजे बज रहे थे, ये बंद कैसे हो गए, क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा कि माता आपको मालूम नहीं है? कि बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम। लक्ष्मण ने मैया का कंधा पकड़ के कहा, अरे मैया तुझे मालूम नहीं, तू इतनी भोली है। अरे भैया का वनवास हो गया। कि वनवास? कि हाँ, कि राम वन को जा रहे हैं। कि राम वन को जा रहे? कि हाँ। और मैं? कि तू? कि मैं भी जा रहा हूं। कि तू मेरे पास क्यों आया है? अरे तू वनवास जा रहा है तो मेरे पास क्यों आया? कि तुम भैया ने कहा अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। कि माता से? लक्ष्मण ने कहा, हाँ, तू मेरी माँ नहीं है? कि मैं तेरी माँ नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा ने कहा, तेरी माँ तो वो सीता है और पिता तेरे राम है। राम ब्रह्म का स्वरूप और सीता भक्ति का स्वरूप। और जिसके जीवन में भक्ति और ब्रह्म आ जाए तो जीवन एकदम उज्जवल हो जाएगा। तो सुमित्रा ने कहा, मैं तो देह वाली माँ हूं। और देह वाली माँ कितने दिन जिंदा रहेगी? 60, 70, 80, 90, 100 साल। 100 साल के बाद में वो तुझे छोड़ करके चली जाएगी। असली तो तेरी माँ सीता है भक्ति, और असली तेरे पिता राम ब्रह्म। और मेरे पास आज्ञा लेने कि लक्ष्मण आज तो मैं धन्य हो गई। श्री सुमित्रा जी ने अपने मुखार बिंद से कहा है क्या? क्या कहा? सुमित्रा ने लखन को अपनी गोदी में बैठाल करके कहा, लखन पुत्रवती जाग सोई।
धन्य हो गई। पुत्रवती युवती जग सोई। वो माता पुत्रवती कब कहलाने योग्य होती है? जब उसका पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवाकारी हो, माता पितृ भक्तकारी हो, तब माता पुत्रवती होती है। नहीं तो ये माताएं क्या कहा करती है, सुना होगा आप लोगों ने कि ऐसी संतान से, ऐसी औलाद से तुम्हें बांझे भरी थी, कहती नहीं? उनका हृदय रो जाता है तो कहती है वो। और सुमित्रा कहती है, अरे ऐसी संतान से, ऐसे पुत्रों और पुत्रियों से तो न तरु बांझा भाले बादे बियानी। न तरु बांझ भाली आदि। एक सुमित्रा जी स्वयं कहती हैं, ऐसी संतान से वो स्त्री बांझ ही भली है। अगर उसने ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया है तो ये शब्द पशुओं में प्रयोग होता है। न तरु बांझ भाली बादी। जिसका पुत्र ऐसा नहीं है वो माता पशुओं की गिनती में आती है। नहीं तो कहते पुत्र का जन्म हुआ, सब कहते पुत्री का जन्म हुआ, और पशुओं में शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सुमित्रा ने कहा, जाइए तुम्हारे हेत राम बन जाही और दूसर काज कछु, केवल तुम्हारे लिए राम वनवास जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, मेरे लिए? कि हाँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए कैसे? कि तू शेष अवतारी है ना, और पृथ्वी तेरे ऊपर है, और इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार हो रहा है, उसका भार हरण करने के लिए बन जा रहे हैं। उनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है राम का। सुमित्रा ने आज्ञा दी कि लक्ष्मण एक बात याद रखना, कि क्या? सपन में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। सपन में जगने की कोई बात नहीं, सोने पर भी तेरे मन में कोई विकार होना नहीं चाहिए। सीता भी तेरे साथ जा। तो लक्ष्मण ने कहा, माता जगने में तो शरीर पर काबू रहता है, और सोने पर शरीर में कोई काबू नहीं रहता। सपन में तो विकार आ सकते हैं सोने पर, और जो आपने कहा कि सपन में भी कोई विकार ना आए, उसके लिए जामा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण ने प्रण कर लिया कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा। अब लक्ष्मण चले हैं। अब सुमित्र उर्मिला जी को पता लगा, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। उर्मिला और सीता ये दोनों जनक की पुत्री हैं। मांडवी और सुतकीर्ति ये जनक के छोटे भाई थे, पशुध्वज, उनकी दो पुत्रियां थी। तो सुमित्रा उर्मिला को पता लगा कि पतिदेव हमारे बड़े भैया की सेवा में जा रहे हैं। तो उर्मिला ने जो विवाह के समय श्रृंगार किया था, 16 श्रृंगार किया है, थाल को आरती से सजाया है कि पतिदेव आएंगे, जरूर आएंगे, बिना मिले हमसे जा ही नहीं सकते। अब उर्मिला जी प्रतीक्षा कर रही है अपने पति की। अब लक्ष्मण जी चले वहां से। अब रास्ते में ही उनका कच्छ पड़ता था उर्मिला का भोग। अब लक्ष्मण जी सिर नीचे को किए जा रहे हैं। जाकर के जैसे द्वार का दरवाजा खटखटाया
लक्ष्मण जी ने, उर्मिला जी ने कुंडी खोल दी। लक्ष्मण जी नीचे को सिर किए हुए प्रवेश कर गए। उर्मिला जी ने कंधा पकड़ लिया और कहा, हरि पुत्र आप इतने संकोच में आ गए। उर्मिला ने कहा, आप ये सोचते हैं कि उर्मिला जिद करेगी कि सीता जब पति के साथ में जा रही हैं तो मैं भी जिद करूंगी जाने की? मैं कभी नहीं। मैं तो अपने पिता के लिए पत्र लिखने जा रही थी कि आज मेरा सुहाग बड़े भैया की सेवा में जा रहा है। और पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी उसी को कहा जाता है जो पति को संकोच से निकाल दे। और पत्नी की परीक्षा कब होती है? धीरज धर्म परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की परीक्षा कब होती है? आपत्ति के समय। आपत्ति के समय में केवल आपके काम में आएगा धैर्य, धीरज। धीरज धरई से उतरई पारा, ना तो बूढ़ मरे। धैर्य सबसे बड़ा। प्रतीक्षा करिए, आज दुख है तो कल सुख आएगा और आशा में जीवन बीतता है। उर्मिला ने आरती उतारी, तिलक किया और प्रणाम किया कि जाइए, मगर एक वचन देके जाओ पतिदेव, मेरे इस दीपक को धोखा मत देना। जब आप 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे तो मैं इसी दीपक से आपकी आरती उतारूंगा। मेरे दीपक को धोखा मत देना। और ऐसा प्रमाण आता है, जब लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, हनुमान जी औषधि लेके आए हैं तो भरत जी ने बाण मारा था। वहां सभी अयोध्या के लोग मिलने गए थे और साथ में उर्मिला भी गई थी। कौशल्या ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जाकर के राम को बोल देना कि अगर लक्ष्मण के बिना अयोध्या आया तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। सुमित्रा ने कहा नहीं, हनुमान जी जाके कह देना लक्ष्मण मर जाए तो हमारा शत्रु बन जाएगा। वहां सब अपनी अपनी कहें, सुमित्रा उर्मिला जी चुप्पा बैठी है। हनुमान जी ने कहा मैया तुम कुछ नहीं बोल रही, तुम तो कहो तुम्हारे पति के प्राण संकट में है। उर्मिला ने दीपक की तरफ देखा और कहा कि नहीं, मेरे पति के प्राण संकट में नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैं देख करके आया हूं कि लक्ष्मण मृतक सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने कहा नहीं, कि अच्छा ये बताओ हमारे पतिदेव हैं कहाँ? कि भगवान की गोद में। कि भगवान की गोद में? कि हाँ। उर्मिला जी ने कहा अरे भले आदमी, अरे कोई भोग की गोदी में हो शायद मर सकता है, अरे हमारे पति तो भगवान की गोद में है, और जो भगवान की गोद में होगा उसको कौन मार सकता है? तिलक किया, उर्मिला जी ने पैर छुए विदा किया कि जाइए हरिपुत्र। बोले आनंद कंद भगवान की। इसके आगे की कथा हमारे श्री व्यास जी के मुखारबिंद से सुनिए और आइए 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
देखी होगी समाज में आप लोगों ने कि अगर कहीं झगड़ा होता हो ना तो पता नहीं कई पावर कैलोरी ऊर्जा फाट पड़ती है। इतने इतने जोर से चिल्लाएंगे इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में आवाज आ जाए। और कहीं भगवान का गुणानुवाद होता तो कैसे करेंगे? अरे भगवान के लिए चिल्लाइए, रोइए, गुनगुनाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। तारक मंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। हर कोई आपत्ति हो, गुस्सा आता हो, गुस्सा और समझ लो कि झगड़ा हो जाएगा, सुनने लगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुस्सा आए तो श्री राम जय राम या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुछ ना आता हो तो राम 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 राम। जितने लोग गुस्सा ठंडाया जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा सद्गमय। शांत और युवा भाई, इनको शांत करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मंत्र है। जिनको शांत होना हो वो हमसे मिल ले, बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए हमारे पास। और सब लोग प्रतिदिन देखो, कबीर दास जी ने कहा अगर इधर से एक बात चली गई और उधर से एक आ गई तो लड़ाई शुरू हो गई। अगर इधर से एक जाए उधर से ना आए तो झगड़ा नहीं होगा। कबीर दास जी ने कहा मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और अज्ञानियों का दास। उन्होंने उठाया लस्ट तो हमने जोड़े, झगड़ा हो नहीं सकता। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम हो। 4 बजे बैठ जाइए, आधा घंटा पंडित जी से बंद सुमित बंद कर